एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे चंदन के साथ रहती थी। बुढ़िया माई शिवजी की बहुत पूजा किया करती थी। एक दिन चंदन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे सारे दोस्त शहर में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ खेत पर काम करके कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम कहो तो मैं शहर चला जाऊं। नहीं बेटा, तू वहाँ अकेला कैसे रहेगा? वैसे भी शहर जाना मुझे पसंद नहीं है। तू यही काम करता रह, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। इस बात से चंदन गुस्सा हो गया। उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तूने कल से कुछ नहीं खाया। अच्छा, खाना खा ले। चले जाना शहर, खाना तो खा ले बेटा। यह सुनकर चंदन बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद वह शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बेटा, मेरे साथ पहले शिवजी के मंदिर चल। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। हे भोलेनाथ, आज ये शहर जा रहा है। इसकी कुशलता मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। शहर में इसका ध्यान रखना। दोनों मंदिर में पूजा करते हैं। उसके बाद चंदन शहर चला जाता है। वहां उसे एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है। चंदन 2 दिन बाद अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर खबर कर देता है। बुढ़िया माई चिट्ठी लेकर मंदिर में पहुंच जाती है। प्रभु, ये देखो, आपकी कृपा से चंदन की नौकरी लग गई। यह चिट्ठी आपके चरणों में रखकर जा रही हूँ। इसमें उसके शहर का पता होगा। उसकी देखभाल अब आपको ही तो करनी है। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंदन की चिट्ठी आते आते हर महीने चंदन मनी ऑर्डर से माँ को पैसे भेज देता था। बुढ़िया माई का मन गांव में बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन वह गांव में कहीं जा रही थी, तभी उसे रास्ते में चंदन का दोस्त मोहन मिला। बेटा, तू शहर से कब आया? मेरा चंदन कैसा है? माँ जी, आप चिंता न करें। चंदन बहुत मजे में है। मैं तो गांव में घर वालों से मिलने आया था। चंदन भी आने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। अगले महीने वो जरूर आएगा। बेटा, मेरा तो मन ही नहीं लगता है उसके बगैर। तू शहर जाए तो उससे कहना, माँ बहुत याद कर रही है। एक बार तो उनसे मिलने आ जा बेटा। ठीक है माँ जी, मैं कह दूंगा। घर आकर बुढ़िया माई ने शिवजी से कहा, प्रभु, मेरे चंदन का ध्यान रखना। उसे जल्दी से घर भेज दो। इसी तरह 2 महीने बीत गए। इस बार न चंदन का खत आया न पैसे। बुढ़िया माई को घबराहट होने लगी। अगले दिन वह शिवजी के मंदिर गई। भोलेनाथ, मेरे चंदन की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। आप ही कुछ कीजिए। यह कहकर बुढ़िया माई घर आ गई और भोलेनाथ का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। पूरी रात वह जप करती रही। सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर डाकिया खड़ा है। माँ जी, चिट्ठी और ये पैसे आपके बेटे ने भिजवाए हैं। बेटा, तुम कौन हो? पहले तो कोई और डाकिया आता था। माँ जी, वो छुट्टी पर गए हैं। बेटा, जरा चिट्ठी पढ़कर सुना दो। माँ जी, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक था। काम ज्यादा होने के कारण चिट्ठी ना लिख सका। अगले महीने वो घर आएगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। तब से हर महीने चंदन की चिट्ठी और पैसे आ जाते थे, लेकिन चंदन नहीं आया। बुढ़िया माई मंदिर में जाकर बैठ गई। भगवान, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप बस मेरे चंदन को मेरे पास भेज दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। माई, ऐसा नहीं कहते। भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारे बेटे को जरूर भेज देंगे। बुढ़िया माई उनकी बात मानकर घर आ गई। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने देखा तो सामने चंदन खड़ा था। माँ, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू इतने दिन बाद आया। माँ, अगर तुम पैसे नहीं भेजती तो ना जाने क्या होता। क्या मतलब? मैंने कब पैसे भेजे? माँ, तुम्हें सब पता है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था।
मुझे तो होश भी नहीं था, लेकिन जब होश आया तो बहुत दिन इलाज चलता रहा। ये सब तुम्हें पता था, तभी तो तुम हर 10 दिन बाद मनी ऑर्डर भेज देती थी, लेकिन मुझसे कभी मिलने नहीं आई। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, हर महीने तेरी चिट्ठी और मनी ऑर्डर आता था। क्या कह रही हो तुम माँ? मैंने सोचा तुमने मेरे पैसे जोड़कर भेज दिए। मैंने तो कई महीनों से तुम्हें पैसे नहीं भेजे। ये सुनकर बुढ़िया शिव जी के सामने बैठकर रोने लगी। बेटा, भोलेनाथ खुद डाकिया बनकर तुझे और मुझे पैसे भेजते रहे। मैं तेरी पहली चिट्ठी उनके चरणों में रख कर आई थी। ये सुनकर चंदन भी रोने लगा। दोनों माँ बेटे मंदिर पहुंच गए। भगवान, आपने मेरे बेटे की रक्षा की, सदा उसके ऊपर अपना हाथ रखा। मैं अज्ञानी आपको पहचान भी न सकी। ये कहकर बुढ़िया माई ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए और परलोक से धार गई। एक गांव में एक हलवाई जिसका नाम सुंदर था, वह बहुत बढ़िया और शुद्ध मिठाई बनाता था। उसके गुलाब जामुन दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरे गांव से भी लोग उसके गुलाब जामुन खाने आते थे। एक दिन सुंदर दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक सेठ जी आए। अरे, मैंने सुना है तुम बहुत शानदार गुलाब जामुन बनाते हो। जी मालिक, एक बार खाकर तो देखो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। सेठ जी गुलाब जामुन खाते हैं, उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वे सुंदर से कहते हैं, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरी मिठाई की दुकान है। तुम गुलाब जामुन बनाना, मैं बेचूंगा। नहीं सेठ जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। शहर जाकर क्या करूँगा? मेरी दुकान अच्छी चल रही है। सेठ जी वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वह गुलाब जामुन का स्वाद बार बार याद आ रहा था। वे किसी तरह सुंदर को अपनी दुकान पर नौकर बनाना चाहते थे। इसी बीच गांव में शिवजी के मंदिर में भंडारा होता है। भंडारे में सुंदर अपनी तरफ से गुलाब जामुन बनाकर बांटता है, जिसे खाकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद एक बूढ़ा आदमी सुंदर की दुकान पर आता है। बेटा, मैंने भंडारे में तुम्हारे गुलाब जामुन खाए थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मन नहीं भरा। क्या तुम मुझे गुलाब जामुन खिला सकते हो? बाबा, आप बैठ जाइए और बताइए कितने गुलाब जामुन चाहिए आपको? मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जितने तुम चाहे दे दो। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लीजिए। वह उन्हें गुलाब जामुन दे देता है। गुलाब जामुन खाकर वह बूढ़ा कहता है, बेटा, भगवान शंकर की कृपा तुझ पर सदा बनी रहे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वे बूढ़ा आदमी कभी कभी सुंदर की दुकान पर आता और सुंदर बहुत प्यार से उन्हें गुलाब जामुन खिला देता था। इधर सेठ जी किसी तरह सुंदर की दुकान बंद करवाना चाहते थे, जिससे कि वे उनकी दुकान पर नौकरी कर सके। एक दिन रात को सेठ जी अपने नौकर को भेज गुलाब जामुन के सामान में एक दवा मिलवा देते हैं, जिससे गांव के लोग गुलाब जामुन खाकर बीमार पड़ जाएं। सुंदर सुबह गुलाब जामुन बनाकर तैयार करता है, तभी वह बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। बाबा, आज सुबह सुबह गुलाब जामुन खाने आ गए? अभी तो बोनी भी नहीं हुई है बाबा। चलो कोई बात नहीं, ये लो गुलाब जामुन। बेटा, ये गुलाब जामुन मत बेच, ये खराब हैं। ये कहकर वे गुलाब जामुन फेंक देते हैं। सुंदर को बहुत गुस्सा आता है। बाबा, मेरे गुलाब जामुन की सब तारीफ करते हैं और आप कह रहे हो कि ये खराब है? बेटा, मेरी बात मान ले, आज इन्हें फेंक दे, नहीं तो तू मुसीबत में फंस जाएगा। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास सेठ जी रोते हुए आ गए और उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, मुझे माफ कर दे। तुझे बर्बाद करने के लिए मैंने तेरी गुलाब जामुन में दवा मिला दी थी, जिससे तेरी मिठाई खाकर लोग बीमार पड़ जाएं। लेकिन जब रात को मैं सो रहा था तो भगवान शंकर बहुत गुस्से में मेरे सपने में आए। तभी मुझे खबर मिली कि मेरी दुकान में आग लग गई है। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुझसे माफी मांगने आ गया हूँ बेटा। ये सुनकर सुंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पलटकर उस बूढ़े को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी, भोलेनाथ स्वयं मुझे यही बताने आए थे
लेकिन मैंने गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना दी। सुंदर सब छोड़कर दौड़ता हुआ शिवजी के मंदिर पहुंच गया और शिवजी की मूर्ति के सामने माथा रगड़कर माफी मांगने लगा। फिर जैसे ही उठा, उसे भगवान शिव की मूर्ति में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सुंदर बहुत देर तक मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसके बाद दुकान पर आ गया। उसने दोबारा गुलाब जामुन बनाए और सबसे पहले मंदिर में जाकर भोग लगाया। उसके बाद वे हर दिन गुलाब जामुन बनाकर सबसे पहले शिवजी का भोग लगाता, फिर दुकान पर आकर बेचता था। रामा एक शहर में ठेले पर डोसा बेचता था। उसके हाथों से बनाया हुआ डोसा आसपास में बहुत मशहूर था। रामा का बेटा कुशल शाम के समय उसके ठेले पर पहुंच जाता था और उसकी मदद करता था। एक दिन रामा ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू क्यों अपना समय बर्बाद करता है? मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। मैं दिन रात भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूं। तू ठेले पर मत आया कर, शाम के समय मन लगाकर पढ़ाई किया कर। एक दिन रामा रात के समय डोसा बेचकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में अंधेरा होने की वजह से एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें रामा को बहुत चोट आती है। कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। एक आदमी इसकी खबर कुशल को देता है। कुशल अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिता को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। तुम भगवान से प्रार्थना करो। कुछ देर बाद रामा को होश आ जाता है। बेटा कुशल, लगता है मेरा बुलावा आ गया। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे भगवान भोलेनाथ के भरोसे अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझसे वादा कर बेटा कि हर दिन भगवान के मंदिर जाकर उनकी पूजा करेगा। अब वे ही तेरे पिता हैं। ये कहकर रामा बेहोश हो जाता है। कुशल बाहर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे। कुशल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज उसके पिता को खत्म हुए 1 महीना हो गया था। घर पर जो भी खाने का सामान था खत्म होने लगा था। कुशल रोज की तरह मंदिर गया। भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। पिताजी ने कहा था कि आप ही मेरे पिता हैं। क्या आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा भूखा रहे? ये कहकर वो रोने लगता है। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। बेटा क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अरे तुम तो वही डोसे वाले के बेटे हो। तुम्हारे पिता कहाँ है बेटा? कई दिन से तुम्हारा ठेला नहीं लग रहा। मैं डोसा खाने गया था वहां पे। कुशल उसे सारी बात बता देता है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठेले का इंतजाम कर दूंगा। तुम अपने पिता की तरह डोसा बेचना, ठीक है? लेकिन सेठ जी, मुझे डोसा बनाना तो आता है, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं बना पाता हूँ। चिंता मत करो बेटा, सब सीख जाओगे तुम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सेठ जी ने उसका ठेला लगवा दिया। पहले दिन कुशल से भी कुछ नहीं बन पा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया। बेटा क्या बात है, बहुत परेशान हो? जी, मुझसे डोसा नहीं बन पा रहा है, सभी ग्राहक वापस जा रहे हैं। वो आदमी उसकी मदद करने लगता है। बहुत अच्छे डोसे बनने लगते हैं। शाम को कुशल उस व्यक्ति को पैसे देने लगता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। जब तक तुम अच्छे से डोसा बनाना नहीं सीख जाते, मैं आता रहूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। अगले दिन से वो आदमी सुबह से शाम तक कुशल की मदद करता रहता है, जिससे उसके डोसे की दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। उसके बाद उस आदमी ने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद कुशल ने अपनी सहायता के लिए 1-2 लोगों को काम पर रख लिया। अब कुशल केवल पैसे का हिसाब रखता था। उसके नौकर डोसा बनाते रहते थे। कुशल हमेशा उस आदमी को ढूंढता रहता, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन कुशल मंदिर गया। वहां वो भगवान को भोग लगाकर बोला, भगवान आपने मेरी मदद के लिए पहले सेठ जी को भेज दिया, फिर उन सज्जन को भेज दिया, लेकिन वे न जाने कहां चले गए। तभी भगवान शिव जी की मूर्ति में से आवाज आई, बेटा अब तो तुम अपना काम अच्छे से सीख गए हो, अब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। ये आवाज वही थी जो उस आदमी की थी। भगवान आप स्वयं मेरी मदद के लिए आए थे, मैंने आपसे काम करवाया, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। बेटा तुमने ही तो मुझे पिता कहा था, भला मैं अपने बच्चे को परेशान कैसे रहने देता। मन लगाकर काम करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुशल बहुत खुश हुआ। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उसने अब डोसे की दुकान खोल ली